प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर के नाम में आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज और एक प्रत्येक विषय अपन ध्यान करने के लिए आए हैं। कल तक अपन जो महिमा युग जो स्वर्ग में क्या होने वाले हैं, यहाँ से कलीसिया स्वर्ग में जाकर क्या करने वाली है, उसके बारे में अपन बहुत अच्छे तरह से पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सहायता से, उनकी मदद से कल तक अपन ध्यान किए। लगभग वो 1 महीने हुआ है या नहीं, लगभग 1 महीने तक महिमा युग उस ओफिर जी का किताब महिमा युग के बारे में अपन ध्यान किए। तो आज या 2 3 4 ये हफ्ते में या सप्ताह तक ये प्रत्येक विषय और जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैं आपको सामने बताने के लिए आया हूं। तो आज अपन ध्यान करने वाला अंश ये है कि आजकल सारे हिंदुस्तान में और सारे संसार में बहुत सारे सेवक लोग हैं। तो सेवक लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने उनको नियुक्त की है। कई लोग को प्रभु ने नियुक्त किया और कई लोग उन्होंने जो प्रभु को पूछकर बुलाई, सेवा की बुलाई दे, प्रभु हमें तुम्हारी सेवा करने की इच्छा है, तुम्हारी सेवा करने की आशा है, प्रभु हमें बुला। इस प्रकार उन्होंने पवित्र होकर जो सेवा करने के लिए पवित्र हुआ है। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पर आज अपन ध्यान करने का विषय यह है कि सारे देश में बहुत सारे सेवक लोग हैं, लेकिन एक एक सेवक लोग जहां भी होने दो, कोई भी होने दो, एक एक सेवक के विषय में कई कई तरह के लोग दिखाते रहते हैं। उनके बारे में, उनके जीवन में कुछ ना कुछ तरह की गलती दिखाई देते रहते हैं। इसका मतलब जो विश्वास लोग ही है, अभी चरवाहा के बारे में ये कलीसिया के लोग ही कुछ ना कुछ बात बोलते रहते उनके पीछे। हर एक के अंदर जो कुछ ना कुछ उनके बारे में बात करने के लिए, उनके विरोध में, उनके जीवन में क्या कम है, क्या है गलती उनके जीवन में, उन्होंने क्या करे है मिस्टेक, क्या करे है उन्होंने गलती, उसके बारे में, उनके जीवन में बुराई क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इस प्रकार बात करने वाले विश्वास लोग ही है, अन्य लोग भी है। तो यहाँ पर जो आश्चर्य की बात यह है कि विश्वास लोग ही अन्य लोग से ज्यादा बात करते हैं। यदि अपना सेवक ऐसा है ऐसा है, तो बोलने को तो जो उपदेश देते हैं, जो फुलपिट से बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन उनके जीवन तो सही नहीं। हाँ, इस प्रकार बोलने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे बोलते रहते हर एक, जो कभी कभी विश्वास के जीवन में भी ये होते रहते। तो आज विषय ये है कि हर एक जीवन में, हर एक या विश्वास होने दो, सेवक होने दो, विश्वास या सेवक के जीवन में जो परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ, इसका मतलब कई तरह की निर्बलता या कुछ गलती, कुछ उन्होंने वचन के विरोध में जब जो कुछ न कुछ करे है, वो करने के लिए प्रभु क्यों उनको अनुमति देते हैं, ये है आज का ध्यानांश। तो सेवक है, विश्वास लोग है, कोई भी सेवक होने दो, कोई भी विश्वास होने दो। तो वह एक सेवक है, उनके द्वारा बहुत सारे लोग मसीहा में आ रहे हैं। उन्होंने जैसा आग से खींच रहे हैं बहुत सारे लोगों को और मसीहा में ला रहे हैं, लेकिन उनके विरोध में कई कुछ न कुछ दुष्प्रचार करते हैं उनके विरोध में, है या नहीं। तो गलती के बारे में उनके जीवन ऐसा है, उनमें ये कम है, ऐसा करे है, वैसा करे है, इस प्रकार बात करते रहते। इस प्रकार बात करने के लिए प्रभु अनुमति क्यों दी है, उस प्रकार यह पवित्र बाइबल में कहा तो हुई है क्या या नहीं, कहा तो हुई है क्या नहीं, वो आज अपन ध्यान कर रहे हैं। आज का ध्यानांश तो वो पहले यीशु मसीह के जीवन में है। लूक सुसमाचार पत्र में देखिए। बनाइए, आज का मूल वचन ये है कि लूक सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 23 वचन देखिए। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन।
तो आज ये संदेश का मूल वचन ये है कि लूक सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 23 वचन में क्या करे प्रभु ने, धन्य है, कौन है धन्य, जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। इसका मतलब कई लोग क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं। इसका तो प्रभु के विरुद्ध में सोचने वाला है यहाँ पर, है या नहीं। तो प्रभु के विषय में क्या करने वाले हैं बहुत सारे लोग, जो ठोकर खाने वाला है, ठोकर ना खाए, ठोकर खाने वाला है। इसका मतलब ठोकर देने वाला है प्रभु, बिल्कुल नहीं। तो क्यों आए ऐसा? तो इस प्रकार हर एक विश्वास और सेवक के जीवन में होते रहते, उनके जीवन में कुछ न कुछ रहते हैं, उसके बारे में बात करते रहते। तो यहाँ पर आज का विषय ये है कि, तो यहाँ पर प्रभु ने जो धन्य है, कोई लोग कौन है धन्य है, वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, उन्होंने धन्य। ठोकर खा रहे हैं बहुत लोग, क्यों ठोकर खा रहे? इसका मतलब ठोकर ना खाए, इसका विरोध में अपन देख, विलोम शब्द, विलोम वचन देखे तो क्या आते हैं, ठोकर खाने वाले हैं। तो इसलिए प्रभु ने कह रहे हैं मेरे विषय, मेरे कारण ठोकर ना खाए, वो धन्य है। और सीधा सीधा यीशु मसीह को जो अनुसरण करते हैं, अनुकरण है या नहीं। तो यहाँ पर विषय, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो ठोकर खाने का विषय क्या है, क्या है? उन्होंने किसी को ठोकरा दी? बिल्कुल नहीं। फिर उसके जीवन में ठोकरा खाने का विषय क्या है? ठोकरा खाने के विषय है, इसीलिए उन्होंने ठोकर ना खाए वो धन्य है बोले। इसका मतलब बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात करते रहते हैं। तो उसी प्रकार पवित्र बाइबल में भी तो बहुत सारे विषय है। जो लूक सुसमाचार 17 अध्याय में अपन देखें तो वही लूक सुसमाचार 17 अध्याय पहला वचन देखिए, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि टोकरे ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। देखो, टोकरे जिसके कारण आती है, क्या है, क्या करे? तो जो फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि टोकरे ना लगे, परंतु खाए। टोकरे ना लगे, बिल्कुल टोकरे रहे थे। प्रभु कुछ कह रहे, लूका 17 और पहला वचन में, बिल्कुल टोकरे रहेगा, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता टोकरे न लगे, नहीं सकता कि हो नहीं सकता टोकरे ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। बिल्कुल आएगा टोकरे। तो क्यों आने देगा? जो ऐसे आ रहे हैं सेवक या विश्वास के जीवन में, जो प्रभु क्या कर रहे हैं फिर के विरोध, उनके भक्त लोगों के विरोध में, जो भक्त लोगों के पीछे इस प्रकार टोकरे के बात कर रहे हैं, जो गलती की बात कर रहे हैं, गलती का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभु देख रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये है ये करोड़ मोतियों के प्रश्न, है या नहीं? तो ये करोड़ मूल्य रत्न के प्रश्न ये है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह में भी नहीं, अपन जो पवित्र बाइबल में बहुत सारे भक्त लोगों में अपन ठोकरा खाते हैं। बहुत सारे जो पवित्र बाइबल के अंदर बहुत कम, हर वक्त में, हर सेवक, हर भक्त के अंदर किसी न किसी ये ठोकर खाने का विषय है। क्यों है? प्रभु क्यों उसका अनुमति दी, क्यों आज्ञा दी वैसा रहने के लिए? तो इसीलिए पहले तो अपन जो पवित्र बाइबल में मूसा के बारे में देखे तो, जो इसराइलियों को, चिलाक इसराइलियों को मिस्रियों से लेकर इसराइल लोगों को जो जंगल से जो परम कनान को ले जाने के लिए प्रभु ने मूसा को नियुक्त की है। तो उस मूसा ने क्या कहे, उन्होंने मूसा को प्रभु कैसे उनकी सेवा उपयोग किए है। उनके सारे घर में मूसा ने विश्वास योग्य है, प्रभु के सारे घर में उतने मूसा और यीशु मसीह का तुल्य है या सादृश्य तुल्य है। तो मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी है, 10 आज्ञा दी, और धरती पर इसराइल लोगों को विवाह कैसे करना है, विवाह की व्यवस्था मूसा के द्वारा ही प्रभु उनको इसराइल लोगों को बताए है या नहीं? विवाह की व्यवस्था बताए है, और यहोवा पर डरते और कांपते हुए कैसे चलना है उद्धार में वो बताए है, और जो 10 आज्ञा दी है व्यवस्था, 10 आज्ञा दी है मूसा के द्वारा, है या नहीं? तो इतने बड़े सेवक है, बड़ी, और परमेश्वर को, यहोवा को एक मित्र आमने सामने जैसा बात करते हैं, उस प्रकार परमेश्वर से आमने सामने बात कर रहे हैं मूसा।
लेकिन मूसा के जीवन में भी ये टोकरे हैं, उसके जीवन के बारे में भी कई वक्त लोग टोकरेबाज किए हैं, टोकरे खाए हैं। क्यों? तो अपन देखें तो देखिए निर्गमन जो, देखिए निर्गमन जो पहला तो ये आज्ञा दी है कि देखिए व्यवस्था विवरण दूसरा अध्याय 7वां वचन, दूसरा अध्याय 7वां वचन देखिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है, ये इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वहां जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। देखो मूसा है, इसीलिए 40 साल मूसा के द्वारा उनको पोषण किया है यीशु मसीह, है या नहीं? नहीं तो छोड़ देते थे। सिर्फ मूसा के मुंह देखकर प्रभु ने उनको बचाया, है या नहीं? बार बार उन्होंने प्रभु के विरोध कहना है, अल्प विश्वास, कम विश्वास की बात, है या नहीं? तो अविश्वास की बात करते रहे हैं इसराइल लोग, लेकिन मूसा के मुंह देखकर प्रभु ने शांत हुआ है, मूसा की प्रार्थना शुरू कर। तो ये पवित्र जो अच्छे पवित्र जीवन जी है मूसा, वो मूसा के जीवन में भी एक टोकरे आने के लिए प्रभु ने अनुमति दी, और टोकरे के बारे में सब जनों बात किए हैं, टोकरे खाए हैं। क्या है, क्यों आज्ञा दी, क्या है फिर मूसा के जीवन में? तो देखे तो निर्गमन में देखे तो मालूम होता है कि निर्गमन 15 अध्याय, निर्गमन 15 और 16, 15 अध्याय और 16 वचन देखिए, तो उनमें डर और घबराहट समा जाएगा, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नई अबोल होंगे, जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। हालेलुया। क्या कह रहे यहाँ पर? निर्गमन 15 और 16 वचन में ये बता रहे हैं कि देखिए उनके बारे में, उनके जो इसराइल लोगों के बारे में मूसा से यहोवा ने कह रहे हैं, और यहाँ पर कहते हैं खुद ले व्यवस्था में यह आज्ञा दी है कि ले व्यवस्था में 21 अध्याय में देखिए 13 और 14, 21 अध्याय ले व्यवस्था, 13 अध्याय 21 अध्याय 13 और 14, 21 अध्याय 13 और 14 वचन, और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याह है, जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्ट व वेश्य हो, ऐसी किसी को वह न ब्याह है, वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याह है, और वह अपने बस देखिए यहाँ पर याजक कैसा ब्याह करना है वहां पर प्रभु बता रहे हैं। वहां पर ले व्यवस्था 21 अध्याय 12 वचन में, वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और उन्हें अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान का पवित्र ठहराएगा, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा, और वहां कुंवारी ही स्त्री को ब्याह। यहाँ पर प्रधान याजक का, स्त्री याजक ब्याह करने से पहले याजक का पत्नी कैसे रहना है, याजक के लिए स्त्री कैसा रहना है, वो बता रहे हैं कि पहला लक्षण क्या है, उन्होंने पहला तो वो कुंवारी रहना है, पहला इसका मतलब किसी यम पुरुष उससे मेल ना होना है, तो कुंवारी रहना है। और दूसरा विषय वो विधवा ना होना है, किसी या पहले ब्याह हुआ है बाद में पति मर चुके तो मरे तो क्या होते हैं उसको विधवा नहीं होना है। और तीसरा विषय ये है कि तो और एक बार उन्होंने किसी एक पुरुष से ब्याह होकर और उन्होंने उस पुरुष से छोड़ गए, उस पुरुष को छोड़ दिए जैसा नहीं रहना है, तो इसका इसीलिए कुंवारी होना है। कुंवारी हो तो ब्याह भी ना हो सकता, और ब्याह होने के बाद वो पति से छोड़ नहीं सकता। और 4 का विषय यह है कि वो अन्य जाति का न रहना है, वह अपने ही लोगों के बीच में किसी कुंवारी कन्या को ब्याह हो, देखो ऐसी किसी को न ब्याह हो, देखो अन्य जाति का, कब अन्य जाति का नहीं रहना है, तो इसीलिए वहां पर वो बता, इसका मतलब याजक का ब्याह करनी तो याजक या सेवक का पत्नी कैसे रहना है, कुंवारी रहना है, विधवा नहीं रहना, किसी या पति छोड़े हुए उस प्रकार की स्त्री रहना है, और किसी अन्य जाति का भी ना रहना है।
तो इसीलिए इसीलिए आज्ञा देते हुए व्यवस्था विवरण 7 और 1 वचन में ये कहा, 7 व्यवस्था विवरण 7 और 1 वचन में इस प्रकार कहा है कि फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तो तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती गिरगाशी एमोरी कनानी परिज्जी हिव्वी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थ्य 7 जातियों को निकाल दे। ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि मूसा के द्वारा याजक यहाँ इसराइल लोग जैसा व्याह करने का है, उसका व्याह का विधान प्रभु ने मूसा के द्वारा दी है। वहां पर यह बताया है कि किसी अन्य जाति का स्त्री को व्याह ना करना है, सिर्फ कुंवारी और इसराइल लोगों के, इसराइल जो 12 गोत्र है, केवल 12 गोत्र के अंदर है, वो स्त्री को ही व्याह करने का है, दूसरों को करना नहीं। इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब परम कनान चल लेना, वहां पर कौन कौन है, पहले जाने से पहले हित्ती है, गिरगाशी है, एमोरी है, कनानी है, पेरिजी है, हिब्बी है और यबूसी नाम। ये 7 तरह के जाति लोग है। ये 7 तरह जातियों को छोड़कर और किसी को भी व्याह कर सकते हैं, इस प्रकार सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अपना ध्यानांश ये है कि देखिए, मूसा ने जब कुशी स्त्री को व्याह किया है, हैया ने कुशी देश का स्त्री कुशी का स्त्री को व्याह किया, वो है टोकरे, सब जनों बात करने के लिए प्रभु अनुमति दी है, वो टोकरे। तो कुशी को स्त्री को मूसा ने व्याह की। क्यों व्याह की? यहाँ पर प्रत्येक रूप से प्रभु ने कहा उन्होंने अन्य जाति के ना होना, कुंवारी होना है और विधवा ना होना। तो यहाँ पर बताए प्रत्येक रूप से गिरगाशी, यबूसी, एमेरी, खनानी, पेरिजी, हिवी, हाइयने। तो गिरगाशी यहाँ पर ये 7 में तो उन्होंने नहीं है ना, इसीलिए व्याह करी। और ये ऐसा बोलते हैं कई सेवक लोग, वो 6 जो 7 वंश के बारे में प्रभु बताए, 7 जातियों को, वो जाति में कुछ जाति है ही नहीं, तो इसीलिए व्याह कर लिया। और दूसरा, कई तरह के सेवक लोग ये बताते हैं कि मूसा क्यों उस कुशी देश स्त्री को व्याह करी है। तो इस प्रकार बताते हैं कि नहीं, उन्होंने याजक नहीं होते ना, याजक नहीं है, वो याजक को है आज्ञा, और याजक ना, तो इसका मतलब विश्वास है तो व्याह कर सकते, का हिवी, अबूसी, अमोरी, कनानी, फेरिजी, गिरगाशी, उसको व्याह कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो ये गलत की बात है, सेवक लोगों को वो ज्ञान नहीं है, इसलिए उस प्रकार के बात बताते हैं। वास्तव से सत्य अलग है, सत्य अलग है। तो इसका मतलब वहां पर प्रभु जो 6 या 7 जातियों को बताए, केवल वो लोगों को ही छोड़कर सारे सबको व्याह करने का नहीं, उनको सिर्फ इस्राएल लोगों को ही व्याह करना, उनको छोड़कर और किसी को व्याह नहीं करना, वो है असली आज्ञा। या कुश देश का मतलब, कुशी स्त्री का मतलब उन्होंने भी अन्य देवताओं को आराधना करने वाला है, और कौन है? हाइया ने, तो उन्होंने भी अन्य देवता के आराधना करने वाला है, जो कनानियों के जैसा खुशियों भी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उदाहरण के लिए कोई भी यहाँ घर में स्टोव है, अगर स्टोव पर या दूध रखे, समझो दूध रखे, कोई जाओ अगर दूध रखे, तुम देखते रहो, हाँ बोले तो वो दूध को गर्म करे है, वो पूरा उबल गए और वो नीचे चले गए। लेकिन उन्होंने कहा रे क्या कर रहे हो तुम, दूध पूरा गर्मी हो गया और उबल गए ना। तो उन्होंने बोलते तुम देखो, बोले सिर्फ मैं देख रहा हूँ, ये है काम। वैसा नहीं, दूध देखो बोले तो अगर वो गर्म होने के बाद उसको स्टोव को बंद करना है, स्टोव को है या नहीं, बंद करके वापस उस पर ढक्कन डाल के आना है, वो है सही काम। यहाँ पर भी इसका मतलब यह काम, ये सेवक लोगों का वाद ऐसा है कि यबूसी, गिरगाशी, अमोरी, कानानी, पेरिजी, हिम्मी, हाँ इस प्रकार ये जातियों को प्रभु व्याह ना, वो स्त्री को लोगों को व्याह करने का आज्ञा ना देना, इसका मतलब वो छोड़कर सारे सब लोगों को व्याह कर सकते हैं, वो भी गलत है। इसका मतलब वो जो देश में उन्होंने परम कनान में चल रहे हैं, केवल वो परम कनान में ये जाति के लोग निवास है, ये डेरा करके है, इसके बारे में प्रभु वो बताए, वो देश में तुम चल रहे ना, उस लोगों को तो व्याह मत करो उस प्रकार।
इस प्रकार कहा है वो लोगों से, तुम या ब्याह, जो ब्याह के बारे में बात करना नहीं, ब्याह उस लोग का स्त्री को करना है नहीं, इस प्रकार आज्ञा दी। लेकिन मूसा ने क्यों किया है वैसा किया है, और मूसा सिर्फ ये खुशी स्त्री को ब्याह करने से ही, जो हारून और उनका दीदी मरियम मरियम ने क्या हुआ है, जो मूसा के विरोध में बात करे है। जब मूसा ने जो जब यीशु मसीह ने क्या करे है, मूसा के दीदी मिरियम को जो बीमारी दी है, हैया ने हारून को छोड़े, लेकिन मिरियम को क्या दी है, बीमारी दी है। वो गिनती 14 अध्याय में। और ये मूसा ने कुशी देश स्त्री को ब्याह करने से ही, अगर जो कोरा दाता अभिराम जो मोशे के विरोध में जो डंग किए, मोशे के विरोध में बात करे ना उन्होंने, अगर उन्होंने बात करने के लिए ये भी एक कारण होगा, क्योंकि गिनती 14 अध्याय में मूसा के ब्याह के बारे में लिखा हुआ है, और 16 अध्याय में कोरह दातान अबीराम ये लोग मूसा के विरोध में बात किए हैं, जब प्रभु ने उनको शिक्षा दी, है या नहीं। तो इसका मतलब ये है वो भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसा काम करने को क्यों प्रभु आज्ञा देते हैं, अनुमति क्यों देते हैं सेवक लोगों में। और मूसा ही नहीं सिर्फ, और मूसा के बाद यीनो भी वैसा ही है, जो यहोशू के बारे में अपन देखे तो यहोशू को भी प्रभु ने जो ये बताए है कि होशिया ग्रंथ में अपन देखे तो होशिया को प्रभु आज्ञा दी, तुम जाकर व्यभिचार करने वाला स्त्री को तुम ब्याह करो। किसको, जो व्यभिचारी को तुम ब्याह करना है, कुंवारी को नहीं, व्यभिचारी को तुम ब्याह करने का है। इस प्रकार आज्ञा क्यों है या नहीं, इस प्रकार परमेश्वर क्यों कहे हैं। होशिया के जीवन में भी वही है, तो प्रभु आज्ञा दी तो होशिया चल कर क्या करे, व्यभिचारी वेश्य को उन्होंने ब्याह कर ली है। अरे ये तो बड़े बड़े भक्त लोग हैं, तो प्रभु के चलने, प्रभु के मार्ग दिखाने वाले हैं, प्रभु के काम, प्रभु के चाल चलन कैसा करना है, वो भक्त मार्ग बताने वाला है। ये लोग ऐसा कर रहे तो और बाकी का लोगों का जो कलीसिया का स्थिति कैसे होगा, ये प्रभु को मालूम नहीं है, मालूम ही है। फिर मालूम होकर प्रभु ने होते खुद मूसा को कुश देश स्त्री को ब्याह करने की अनुमति क्यों दी। अगर प्रभु को वो गुस्से में आकर ये मूसा को शिक्षा देना या मूसा को और चेतावनी देना है या नहीं, लेकिन वैसा करे नहीं, और प्रभु गुस्से में आकर मिरियम को जो बीमारी दी है मूसा के विरोध बात करे बोल के, है या नहीं। तो प्रभु ने क्यों अनुमति दी, इसका मतलब प्रभु को वो अच्छे लगे क्या है कि पता नहीं। वो भी एक करोड़ों मोतियों का, करोड़ों रत्न का प्रश्न है। तो अपन आगे चले तो उसका जवाब यही या अंश में अपने को यही ध्यानांश अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पर होशेया भी क्या करे है, वेश्य को ब्याह कर ली है। उतना क्यों पुराने नियम में, फिर नए नियम में है क्या ऐसा है, पौलुस के बारे में है। पौलुस के जीवन में भी प्रभु ने एक टोकरे खाने के लिए अनुमति दी। टोकरे ना खाए नहीं, बिल्कुल टोकरे खाने वाले रहेगा, टोकरे खाएगा। इसीलिए प्रभु विश्वास और सेवक को, हर एक सेवक के जीवन में अच्छे सेवा में चलते हैं, बहुत सारे आत्मा को प्रभु में लाते हैं या कलीसिया का स्थापना करते हैं, और सेवक लोगों को और जो समाचार प्रचार करने वालों को, उनको उपदेशक को और सेवक लोगों को तैयार करते हैं, जो उनके विरोध में ठोकरे खाने के लिए प्रभु क्यों अनुमति देते हैं, क्यों प्रभु मौका देते हैं उसके विरुद्ध बात करने के लिए। मूसा को दी है, होशिया को दी है, पुराने नए नियम में तो पौलुस के बारे में तो बहुत बड़ी बात है। पौलुस कैसा है, पौलुस के विरोध में बहुत बातें बात करें, कितने बात जो अपन बोल सकते हैं, जो वचन में है लिखा है पौलुस के बारे में क्या क्या, जो उनकी पौलुस की आत्मिक संतान, पौलुस की जो लोगों, पौलुस ने जहां पर कलीसिया का स्थापना की, उनकी कलीसिया के विश्वास लोग ही पौलुस के विरोध में बहुत सारे बात करे हैं। पौलुस के बारे में उनकी कलीसिया के उन्होंने स्थापना की, वो कलीसिया के विश्वास लोग ही पौलुस के बारे में टोकरा खाए, बिल्कुल टोकरा खाए। उनके आत्मिक बाल बच्चे, उनके आत्मिक बच्चे, ये ऐसा क्यों प्रभु अनुमति दी है।
इसीलिए प्रभु ने मूल वचन में कहा, लूक सुसमाचार 7 और 23 वचन में, धन्य है उन्होंने ना मेरे कारण ठोकरे ना खाए। इसका मतलब ठोकरे खाने वाले, जो ठोकरे रहने को प्रभु क्यों अनुमति देते? बिल्कुल देते हैं। वो अनुमति इसीलिए मूसा के विषय में, होशिया के विषय में या पौलुस के विषय में क्यों प्रभु अनुमति दी? यह रहने से क्या है, क्या होने वाला है? तो बिल्कुल जो उनके बारे में विश्वास लोग ये गलत सोचकर और प्रभु से निकट ना आएगा, दूर हो जाएगा ना, ये प्रभु को नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है। फिर क्यों? इसका मतलब यह है कि वहां पर अक्षर से नहीं, उसके अंदर जो आत्मिक अर्थ, आत्मिक परमार्थ एक है। मूसा के विषय में भी होने दो, होशिया के विषय में भी होने दो, यीशु मसीह के विषय में या पौलुस के विषय में भी, वो टोकरे के पीछे एक बड़ी आत्मिक अर्थ, एक बड़ी सच्चाई, एक बड़ी सत्य है, उसके पीछे आत्मिक अर्थ है। उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। तो ये है आज का ध्यानांश। ये पूरा हुआ नहीं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यानांश का नाम ये है कि जो प्रभु प्रभु ने भक्त लोगों के जीवन में, प्रभु परमेश्वर ने भक्त लोगों के जीवन में ठोकरे खाने की अनुमति क्यों देते हैं? उससे कलीसिया को वृद्धि होते हैं या नहीं, उसके बारे में अपन ध्यान करें। फिर यहाँ मूसा के वो कुछ स्त्री को ब्याह करने के बाद, होशिया वेश्या को ब्याह करने के बाद, पौलुस के आत्मिक लोग संतान ही पौलुस के विरोध में ठोकरे खाने के बाद क्या हुआ है? फिर क्या कुछ तो कलीसिया में कुछ ये वृद्धि हुआ है, क्यों अच्छे हुआ है या बुरा हुआ है, वो देखकर कोई लोग हट गए है क्या, कोई स्थिर है? उसके बारे में और वचन की गहराई में कल देखेंगे। तो यह है आज का ध्यानांश शुरू हुआ है। आज सुने हैं इसके मूसा और पौलुस के बारे में क्यों प्रभु टोकरे खाने की अनुमति दी, वो कल के संदेश में देखेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सेवक को प्रेरणा दी प्रभु, हे प्रभु जी के द्वारा, और लिखा है प्रभु, हे प्रभु जो सेवक, जो भक्त लोगों के जीवन में ठोकरे खाने के लिए, ठोकरे रहने के लिए प्रभु क्यों अनुमति देने वाला है, उसके बारे में तुम्हें प्रभु बता रहे, इसीलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक प्रभु मूसा के, होशिया के और पौलुस के जीवन के बारे में प्रभु हमको बताया, हमारे से बात किया, इसीलिए धन्यवाद। और प्रभु हमारे जीवन में जो ठोकरे रहने से क्या होने वाला है उसके बारे में, और प्रभु उसके पीछे जो अर्थ, परमार्थ, जो सच्चाई, सत्य क्या है, वो और हमको कल बताओ प्रभु पवित्र आत्मा। जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, उनके अंदर संदेश को फलाओ प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु, हर सेवक को जो या विश्वास को अच्छी तरह समझने की ज्ञान उनको दे प्रभु, बड़ी दिल, उदार दिल उनको दे प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु। कल मिलते जब और तुम्हारी मदद, तुम्हारी अनुग्रह के द्वारा और वचन गहराई में मिलने का प्रभु, ये सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति उनको प्रत्येक रूप से हर दिन वचन ना छोड़कर सुन रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।